चलिए, इसमें क्वेश्चन 112 है। आज हम लोग का 15वां टॉपिक है वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ 112 क्वेश्चन है इसमें। और बताइए बताइए क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? हैं? चलिए चलिए सुनाई देते हैं, जब आपकी इतना इच्छा है सुनाई देते हैं। कि अगर जिद पे अड़ जाऊं तो रुख मोड़ दूं तूफानों का। कि जिद पे अड़ जाऊं तो रुख मोड़ दूं तूफानों का। अभी तेवर कहा देखे हैं इस यूपीएसआई के दीवाने का। तो के का लगल गानवा सुनावे जाते गानवा है, मैं नहीं सुनाई। चलिए 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 रविवार को टेस्ट देने आप लोग आ जाइएगा, जहाँ से भी हैं। वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, यानी इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 112 क्वेश्चन है, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। इसमें कैसे कैसे क्या क्या अशुद्धियाँ आ सकती हैं, उन सब की बारे में बात हम लोग करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करिए, यानी सही वाक्य इसमें से कौन सा है। तो सीधे सही वाक्यों पे बात करते हुए चलेंगे। तो मुझे बहुत आनंद आता है, ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाँ है हो गया है, तो है नहीं हो सकता। ठीक, अगला देखिए दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचानना है। तो इसमें जो इसका जो सही वाक्य है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह शांति है। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है कि दुश्मन ने, मतलब इसमें कौन सा वाक्य सही है, सही वाक्य का पहचान करना है। तो इसमें दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, ऑप्शन नंबर बी भी इसका भी सही हो जाएगा। दुश्मन ने गोलों और तोपों से इसका क्या किया, आक्रमण किया। अगला चौथा देखिएगा, इसमें भी सही वाक्य का पहचान करना है कौन सा सही है। तो वह देर देर तक सोकर उठता है, यानी देर तक सोता है उसके बाद उठता है। समझ गए ना। अगला 5वां नंबर देखेंगे, कह रहा है मैं रविवार को, मैं क्या कि मैं रविवार को, अच्छा पहले सही वाक्य की पहचान करना है ना। तो मैं रविवार को, रविवार के दिन कहाँ, जब रविवार बोल दिया तो दिन की बातें करना बंद कर देना चाहिए। यानी मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, तुम्हारे घर को नहीं आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। ठीक है, आगे बात करेंगे कि इसमें भी सही बताना है। तो वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। समझ गए, यानी वह क्या जाने कि कृष्णा जी कैसे जी रहे हैं। ठीक, तो उसको जब बताया जाएगा तभी ना वो जानेगा या जानेगी। ठीक, तो इसका छठवें का पहला सही हो जाएगा। आगे देखिए 7वां नंबर, कह रहा है कि कौन सा इसमें भी सही है। तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम है या अनेक नाम है। अनेक, देखिए अनेक ही अपने आप में एक बहुवचन होता है, अनेकों उसमें कभी नहीं होता है। तो श्री कृष्ण के क्या है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेक नाम हैं। ठीक है ना, अनेक नाम हैं। ठीक, देखिए लास्ट वाले में, डी वाले में थोड़ा सा ही अंतर है कि है पे अंक मतलब अनुस्वार नहीं लगा है। समझ गए ना, है पे, नहीं तो बाकी उसमें भी सब सही है। 8 नंबर में देखिए, कह रहा है इसमें कौन सी सही है, इसमें सही शब्द का पहचान करना है। तो वह धीमे स्वर में बोला, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, वह धीमे स्वर में बोला। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 नंबर देखिए क्या है, व्याकरण की दृष्टि से कह रहा है कौन सा सही नहीं है। इसमें से व्याकरण की दृष्टि से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो वह सदैव ही सत्य, सदैव बोल दिया तो ही बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, वह सदैव सत्य बोलता है, ही की आवश्यकता उसमें नहीं है, इसलिए और ही यहाँ पे आ गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक, व्याकरण की दृष्टि से गलत पूछा है तो गलत हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा सही है, इसमें सही बताना है। तो इसमें बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका, पहला ही इसमें सही है। ठीक, अब आगे आप लोग पढ़ने का समय आपके मतलब समय नहीं है, इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ने में समय व्यतीत नहीं किया जाएगा। ठीक, 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में कह रहा है कि कौन सा शुद्ध है। तो शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया, यानी कोई आंदोलन की बात कर रहे हैं, शीघ्र ही यानी जल्दी ही वह पूरे देश में फैल गया। ठीक, व्यापी का मतलब होता है फैलना। 12 नंबर देखिए, यह रास्ता क्या है, दुर्गम, दुर्गम लिखा है। तो दुर्गम, दुर्गम यहाँ पे जो दुर्गम है, ये दुर्गम में ही ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुर्गम। ठीक है, ग पे आपका सरल हो जाएगा। तो आज हमारा, आज कहाँ लिखा है, हमारा समाज उन्नति के पथ में नहीं पथ पर होता है। ठीक, पथ पर है, तो इसमें कारक का इसमें समस्या है, यानी कारक की त्रुटि है। ठीक, कारक में पर होता है ना, अधिकरण कारक में पर।
ठीक, आगे देखिए, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होंस लाए। संजीवनी बूटी से लिए लक्ष्मण के लिए होंस लाए, या संजीवनी बूटी से लक्ष्मण, इसमें किसका, कारक का, या इसमें देखिए के लिए वहाँ नहीं होना चाहिए, इसे यहाँ पे कारक का ही इसमें भी त्रुटि है। ठीक है, 15 नंबर में देखेंगे तो उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानना है। इसमें लड़कियाँ सेब खा रही हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, लड़कियाँ सेब खा रही हैं। आगे देखिए 16 नंबर, लड़कियाँ लड़कियों, लड़की नहीं होगा, ठीक है ना, सी वाला, ऑप्शन सी। कौन, डी वाला ना, हाँ डी वाले में यदि बिंदी न रहता है पे तब वो सही रहता। लड़की, लड़की यहाँ पे लिखा है लड़की सेब खा रही हैं क्या दर्शा रहा है, बहुवचन, लेकिन यहाँ पे एक लड़की है केवल। ठीक, 16 नंबर देखिए, कह रहा है घर पर सब सब घर पर सब कुशल पूर्वक हैं। कुशल पूर्वक होता है या घर, अच्छा ये बताइए यहाँ पे पर होएगा या में होगा, घर में सब कुशल पूर्वक हैं, तो में पर ये किस क्या आता है, कारक आता है ना, तो कारक, इसमें भी कारक की समस्या है। ठीक है ना, आगे बात कर देंगे 17 नंबर। इसमें कह रहा है 17 नंबर में कि कौन सा त्रुटिहीन, यानी त्रुटि नहीं है, कौन सा शुद्ध है। इसमें शुद्ध की बात कर रहा है, तो शरीर में ताकत होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। शरीर में क्या होनी चाहिए, ताकत होनी, शरीर से ताकत नहीं होनी चाहिए ना, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत, शरीर पर ताकत होनी चाहिए। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर इसमें पहचानना, शुद्ध शब्द पहचानना है कि कौन सा इसमें शुद्ध शब्द है। ठीक है, देखिए कह रहा है इसमें शुद्ध शब्द, सीधे शुद्ध शब्द की बात करेंगे तो गर्मी में उसम के बाद वर्षा हुई, यानी गर्मी की उसम, गर्मी की उसम के बाद, पहले गर्मी हुई उसकी उसम के बाद क्या हुई, फिर बरसात हुई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। सीधे तीसरे सी पे चलेंगे, यानी आप 19 नंबर में चलेंगे। 19 नंबर क्या कह रहा है देखिए, काहे खोखिया होता हो। चलिए 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन अशुद्ध है, तो इसमें कल लोगों की भीड़ जमेगी, कल लोगों की भीड़ जमेगी, जमेगी क्या, जमेगी का मतलब थोड़ी ना होता है कल लोगों की भीड़ होगी, ये हो सकता है, हाँ जमेगी का मतलब थोड़ी ना होता है, जमेगी का मतलब दही थोड़ी ना है कि दूध से दही जमेगी, जमेगा, ठीक, दूध से दही जमेगा, दही पुलिंग होता है। ठीक, 20 नंबर देखिए, इसमें अशुद्ध शब्द, इसमें भी 20 नंबर में भी अशुद्ध शब्द बताना है, तो मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे वहाँ नहीं जाना है, इसमें अशुद्ध वाक्य मुझे वहाँ नहीं जाना है, बाकी सब इसमें मुझे वहाँ नहीं जाना है, हाँ मुझे वहाँ नहीं जाना है, नहीं वहाँ, उसमें चंद्र बिंदी है, वहाँ पे केवल अनुस्वार होना चाहिए, चंद्र बिंदी नहीं होना चाहिए, हाँ वहाँ नहीं जाना है। ठीक है ना, आगे 21 नंबर में बात करेंगे। 21 नंबर क्या हो जाएगा, मेरे से पढ़ा नहीं जा, मेरे से पढ़ा नहीं जाता या मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो त्रुटि युक्त शुद्ध शब्द कौन सा हो जाए, ऑप्शन डी हो जाएगा, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ठीक, 21 नंबर देखिए, 22 नंबर, राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दिया, मृत्यु दंड दिया, सजा की बात है, जब मृत्यु दंड दिया तो वो सजा खुद है, फिर सजा क्या हुई, तो इसमें जो है वाक्य में त्रुटि क्या है, सजा दी। ठीक है, वाक्य में त्रुटि क्या हो जाएगी, सजा दी। ठीक, 23 नंबर में बात करेंगे। 23 नंबर देखिए, मैंने अपना हस्ताक्षर कर लिया, कर दिया, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया नहीं होता है, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए क्या होता है, मैंने हस्ताक्षर कर दिया। अपने का मतलब क्या है, अरे मैंने जब लग गया है तो मैंने का मतलब हम ही, अपने की ही बात होती है ना, तो उसमें मैंने और अपने दोनों शब्द एक साथ थोड़ी ना आ जाएगा, दोनों क्या है वो दोनों, हाँ ठीक। तो बिहान कब आएगा, बिहान बिहान कब आएगा, तो इसमें कौन सी त्रुटि है, विराम चिन्ह की। ठीक है, बिहान कब आए, कब आया, तो इसमें वहाँ विराम, विराम चिन्ह, पूर्ण विराम की जगह क्या होना चाहिए, प्रश्नवाचक होना चाहिए था। ठीक है ना, बिहान, मान लीजिए कोई लड़के का नाम है विहान, वो कब आया पूछा जा रहा है। ठीक, 25 नंबर देखिए, इसमें कह रहा है कि शुद्ध वाक्य चुनिए, इसमें शुद्ध वाक्य चुनना है 25 नंबर में, तो मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, इसमें देखिए, इसमें केवल द्वितीय परीक्षा में पूछा ही गया है, इसके सारे प्रश्न 112 प्रश्न में केवल आप देखेंगे तो जेल वार्डन का पहले दिख रहा था, अब इधर बाकी सब एसआई में दिखेगा, केवल एसआई में, यानी यूपीपी एसआई, बस यही द्वितीय चीज़ के लिए है, एक दो क्वेश्चन होंगे जो किसी अन्य एग्जाम में पूछे गए होंगे। ठीक है, 26 नंबर देखिए, 26 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो निम्नलिखित में यानी उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, उसने वहां पहुंचकर
शोर मचाया। हाँ, तो इसमें पहला वाला सही हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर। 27 नंबर में क्या है? शुद्ध वाक्य छांटिए। 27 नंबर में शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो ये बताइए कि मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं, मेरे जूतों, ये गलत हो जाएगा। वह शायद से, ये भी नहीं। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त हैं, ये एकदम सही हो जाएगा। गांधी जी क्या है? ईश्वर के पक्के भक्त हैं, और सब नकली भक्त हैं। मतलब और सब कच्चे हैं, ये पक्के हैं। आगे है त्रुटि किसमें नहीं है? तो उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया नहीं, जहाँ पे कर दिए हैं बस वही देखिए जिसमें दिए हस्ताक्षर कर दिए, थोड़ा सा मैंने अपने लिए जब प्रयोग करते हैं तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं लास्ट में, ठीक है। हस्ताक्षर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? बहुवचन में होता है, याद रखिएगा। हाँ, हस्ताक्षर के अनुसार लिंग परिवर्तन होगा, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। आगे बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर में देखेंगे तो सीधे बात करेंगे कि सही कथन कौन सा है। तो तलवार एक उपयोगी शस्त्र होता है। अस्त्र है नहीं, अस्त्र का मतलब जो हाथ से छोड़ के चलाया जाता है, तलवार हाथ से पकड़ के, यानी शस्त्र जो होते हैं हाथ से पकड़ के चलाए जाते हैं, ठीक है। आगे बताइए त्रुटि किसमें है? हाँ, तो आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई कि गुजर रही है? गुजर गई नहीं होता है, गुजर रही है, ठीक है ना। हाँ, तो गुजर रही है ना, तो गुजर रही है, इसमें गुजर गई, यही आपका जो है उत्तर गलत हो जाएगा, गुजर गई वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया कि नेतृत्व किया? नेतृत्व किया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, ठीक है ना। आगे देखिए यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तथापि। यद्यपि का उत्तर तथापि से आता है, जैसे जो है काइंडली बट आल्सो होता है ना, जो भी होता है। आगे देख लीजिएगा इंग्लिश में आप लोग। तेनालीराम आगे है। तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी भेष बनाकर साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। अच्छा ये बताइए, एक दुष्ट, दुष्ट पहले आधा दुष्ट भी गलत लिखा है, दुष्ट गलत लिखा है नहीं, वहाँ पे मूर्धन्य से लिखा है। और साधु सही लिखा है कि साधु होता है? साधु होता है, बड़ा वो होता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसमें गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आकाशवाणी से प्रसारित किया जाता है। बगीचे की सुंदरता अनूठा नहीं है, अनूठी है। बगीचे की सुंदरता क्या है? अनूठी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका भी। बगीचे की सुंदरता अनूठी है। 46 कर रहे हैं। 36 नंबर देखिए, 36 नंबर क्या हो जाएगा? इसमें भी शुद्ध नहीं है। कौन सा इसमें वाक्य शुद्ध नहीं है? तो कई बार, ऑप्शन नंबर बी पढ़िएगा सीधे, कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर, कोई कोई चीज़ नहीं होता है, किसी चीज़ से प्रेरित होते हैं। तो किससे होता है? किसी चीज़ से प्रेरित होकर ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर नहीं उसे जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, ठीक है। पर की जगह जिसे भी होगा, इसमें कई चीज़ का त्रुटि है। तो त्रुटि हम देखिए एक बार पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें है आपका कि यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना होगा, ठीक है ना। यदि हमको जीवन में कुछ पाना है तो पुरुषार्थ को जीवन का लक्ष्य बनाना होगा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर देखिए, 38 नंबर में कौन सा सही नहीं है उसको छांटना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें सीधे आप सी पे आइएगा। आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं, अपनी आंतें साफ कर सकते हैं फल आहार से। चलिए 39 पे आइए। 39 में इसमें संबंधित त्रुटि वाला वाक्य पहचानना है, यानी विभक्ति संबंधी कौन सा किसमें त्रुटि है। तो पहला ही है रामा, रामा घर को जाती है, घर को नहीं घर में जाती है, या घर पर जाती है या घर में जाती है, ठीक है ना। यहाँ केवल अधिकरण कारक का ही प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर। 40 नंबर का निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा इसमें अशुद्ध है? तो इसमें सीधे कल तुमको कहाँ जाना है, कल तुमको कहाँ जाना है, कल तुम्हें कहाँ जाना है, ये हो सकता है। आगे देखिए सीधे 41 नंबर। हाँ, विराम चिन्ह भी वहाँ पे समस्या है। देखिए यह निबंध
मैं लिखा हूँ, यह निबंध मैं लिखा हूँ इस अशुद्ध वाक्य के लिए निम्न में से शुद्ध वाक्य मैं, यह निबंध मैं लिखा हूँ नहीं, यह निबंध मैंने लिखा है, यह निबंध यह निबंध लिखा हूँ नहीं, मैं यह निबंध लिखा हूँ। नहीं, यह निबंध मैंने लिखा है, हाँ, ये हो सकता है। ये वाला सही है। ठीक है, आगे 42 नंबर बात करते हैं। कह रहा है इसमें कौन सा सही है, इसमें कौन सा 42 नंबर में, तो इसमें सीधे ऑप्शन नंबर डी में आएंगे, उसके अंग अंग काटे गए। उसके अंग अंग क्या कहें, क्या किए गए, काटे गए। और गए में कौन सा गए, ए से एड़ी वाला। ठीक है, ठीक, आगे देखिए 43 नंबर। वह व्यक्ति, व्यक्ति थोड़ी ना होता है, व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति न्यायप्रिय, ऑप्शन नंबर सीधे डी आइए, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था। ठीक है ना, आगे देखिए, मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, आप पर नहीं, मैं आपके प्रति श्रद्धा करती हूँ, ऑप्शन नंबर श्रद्धा रखती हूँ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, वह तुम और हम बाजार जाएंगे, हम तुम और वह बाजार जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका भी, हम तुम और वह बाजार जाएंगे। ठीक है, 46 नंबर देखिए, 46 नंबर में कह रहा है कौन सा अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो वह दंड देने योग्य है, ये वाला गलत हो जाएगा, वह दंड देने योग्य है। ठीक है, आगे देखिए सीधे 47 पे आइए। 47 में कह रहा है, 47 में कि किस भाग में त्रुटि है, रूस का समुद्र, रूस का समुद्र किनारे कि रूस के समुद्र किनारे। ठीक, तो रूस का समुद्र किनारे, यही सीधे त्रुटि दिख रहा है, रूस का समुद्र किनारे। नीचे वाले में बताइए कौन सा गलत वाक्य है, गलत वाक्य को पहचानिए। यानी नदियाँ गा रही हैं, कुत्ता चिल्ला रहा है कि भौंक रहा होता है, तो भौंकता है तो पहला वाला ही गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करिए सीधे 49 नंबर। 49 नंबर में कह रहा है कि इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य का पहचान करिए, तो मजदूरों को अनेक काम है, मजदूरों को क्या है, अनेक काम है, ऑप्शन नंबर डी, अनेक काम हैं। आगे बात करते हैं 50 नंबर पे। 50 नंबर देखिए, 112 क्वेश्चन टोटल है, अभी 16-17 मिनट हुआ, 50 क्वेश्चन में बस 15 मिनट और लगेगा। ठीक है, यहाँ इसमें कह रहा है, असल में बड़े बड़े हैं ना क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ा सा समस्या हो रही है। इसमें शुद्ध वाक्य का छांटना है, तो पहला ही उत्तर हो जाएगा कि जब तुम फ़ोन करोगे तो मैं आऊँगा, यानी जब तुम फ़ोन करोगे तो मैं आऊँगा। ठीक, 51 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है, तो इसमें आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, आसमान पर नहीं होता है, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। आप 52 देखेंगे, तो देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उनके देश देखिए यहाँ देश गलत लिखा है कि नहीं, देश में बड़ा ताला पे से होना चाहिए, तो देश कहाँ कहाँ है, उसके प्रति देश, ऑप्शन नंबर बी तुरंत मार के निकल लीजिए, आगे जाने की जरूरत नहीं है। 53 नंबर देखिए, किस वाक्य में शुद्ध वाक्य पहचानिए, इसमें शुद्ध वाक्य को पहचान करना है, तो शुद्ध वाक्य इसमें श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, ये क्या है, शुद्ध है। ठीक, घोर युद्ध हुआ। 54 नंबर पढ़ेंगे, 54 नंबर क्या है, हाँ, घोर या घमासान बात एक ही है। आगे देखिए 54 नंबर का रहा, करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है, यानी करवा चौथ की पूर्ण वर्णन, करवा चौथ की व्रत की पूर्ण वर्णन, इसमें पूछना क्या चाह रहा है, अच्छा करवा चौथ के व्रत की, अच्छा व्रत में होता है ना, व्रत की थोड़ी ना होता है, व्रत में होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 55 देखिए, 55 में क्या हो जाएगा, कह रहा है इसमें 55 में वाक्य व्याकरण की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, इसमें कौन सा अशुद्ध है, तो स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे, स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे, ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत हो जाएगा, बाकी सभी आपके सही हैं। आगे भी अशुद्ध वाक्य को बताना है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा अशुद्ध वाक्य, शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा, शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 57 नंबर, इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य की पुष्टि करना है, तो इसमें मेरा नाम मोहन है, एकदम सही कह रहा है कि मेरा नाम मोहन है। ठीक, 58 नंबर की बात करते हैं। 58 नंबर में क्या कह रहा है, 58 नंबर में कि कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे,
कुछ दरबारी बीरबल को क्या करते थे, मुसीबत, मुसीबत देखिए मुसीबत लिखा है कि नहीं, गलत लिखा है कि नहीं, स पे बड़ी का मात्रा होना चाहिए न कि छोटा ही का। तो बी वाला ऑप्शन, बी को बीरबल को मुसीबत, मुसीबत में बड़ी का मात्रा होना चाहिए स में। ठीक है ना। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक, दार्शनिक में देखिए दार्शनिक में गलत लिखा है नहीं, दार्शन न में छोटी का मात्रा होना चाहिए, ब में नहीं, बड़ी का नहीं, दार्शनिक होता है ना कि दार्शनिक। ठीक, तो दार्शनिक में गलत हो जाएगा, त्रुटि वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, दार्शनिक। 60 नंबर देखिए, 60 में सही शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा, तो हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। ठीक है। 61 नंबर देखिए, आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवयित्रियों, कवित्रियों यहाँ पे गलत लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सीधे सी मार के निकल लीजिए, आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वाह, शुद्ध शुद्ध वाक्य, इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है। वाह कितना घृणित दृश्य है, वाह कितना घृणित दृश्य है, सही है। छी कितना घृणित दृश्य है। ठीक, छी कितना घृणित दृश्य है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। वाह अच्छा ही बताइए, वाह किसको, जो अच्छा होता है उसको ना कहते हैं, घृणित का मतलब जो मतलब हाँ घिनना टाइप में लगे। ठीक, तो छी एक ही है जिसको धिक्कार का भाव उत्पन्न हो रहा है। आगे बताइए, यहाँ लगभग कोई, कोई थोड़ी ना होता है, यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब, तो लगभग जब आ गया तो कोई शब्द की आवश्यकता ही नहीं वहाँ। तो ठीक है, तो यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही हो जाएगा, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। ठीक, निसंकोच, आप निसंकोच चले जाओ। ठीक, आप निसंकोच चले जाओ, इसमें त्रुटि सुधारने के लिए किस शब्द मतलब सही शब्द को छांटना है, तो आप निसंकोच चले जाइए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप निसंकोच चले जाइए। 65 नंबर देखेंगे, इसमें विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया, विज्ञान, इसमें क्या गलत बताना है, तो विज्ञान से नहीं होता है, विज्ञान ने, विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। ठीक है ना, वहाँ पे से की जगह ने होना चाहिए। आगे बात करते हैं 66 नंबर पे, कि मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है, तो जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है, इसमें जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है कि सच बोलता है, केवल को की क्या जरूरत है जब सच सीधे बोल दिया है, सच को बोलता नहीं है, सच बोलता है, को नहीं होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सच को, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ठीक है ना। 67 नंबर देखिए, 67 नंबर का क्या हो जाएगा, 67 नंबर में आप देखेंगे तो इसमें हो जाएगा कि समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान करना किया जाता है। ठीक, कौन सा सही है इसमें, समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 68 में देखेंगे, 68 में आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, इसलिए पहला वाला सही हो जाएगा। मेरे को बाजार जाना है, मेरे को बाजार थोड़ी ना जाना है, इसमें कौन सा संबंध, मेरे को, हाँ इसमें मेरे को नहीं मुझको बाजार जाना है, इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ हैं। ठीक, आगे देखिए, नैतिकता धर्म से संबंधित है, क्योंकि दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है। हाँ, क्योंकि क्योंकि दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। 71 में देखिए, ईमानदारी मनुष्य का क्या है, श्रेष्ठ व्यवहार है या गुण है, श्रेष्ठ गुण होता है। ठीक है ना, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण होता है। देखिए आगे देखिए, वह महिला बहुत विद्वान है, विद्वान नहीं विदुषी होता है, तो लिंग पुरुष लिंग यहाँ दिया है, तो यहाँ पे लिंग का अशुद्धि हो जाएगा। निम्न में हम कब तक रहते सहते रहेंगे, और क्या है, अपमान, अपमान, अपमान ऐसे थोड़ी ना होता है, अपमान में पूरा म रहता है ना, तो अपमान का घूट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें गलत। अच्छा मास्टर, हाँ, विद्वान की जगह पे स्त्री का प्रयोग कर रखा, विदुषी, विदुषी, विदुषी हाँ मतलब उसका विद्वान है लेकिन स्त्रीलिंग। हाँ, वो स्त्रीलिंग में है ना, जैसे यहाँ महिला बहुत विद्वान है, महिला बहुत विदुषी कह दिया होता तो एकदम वाक्य सही हो गया होता। ठीक है। 74 पे देखिए, 74 में कह रहा है कि इसके लिए एक प्रामाणिक, प्रामाणिक नहीं प्रामाणिक प्रामाणिक कथा, प्रामाणिक, एक प्रामाणिक यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, प्रामाणिक, हाँ प्रामाणिक हाँ ठीक है। आगे आइए 74 75 पे, 75 में क्या कहा जा रहा है, एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, वह स्वयं आएगा, यही शुद्ध है, बाकी सब गलत हो जाएंगे।
ठीक। 76 नंबर में देखिए, उसने धीमी स्वर में बताया। इसमें सही कौन सा है, ये सही आपको बताना है। तो इसमें आपको बता दें, सही जो है, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। बर्बाद हो ही जाते हैं युद्ध के कारण। युद्ध के कारण केवल बर्बादी ही होता है, ये जान लीजिए। ठीक है। 77 में आइए, तो इसमें इसका शुद्ध वाक्य बताना है। तो मोर के पंख सुंदर होते हैं, एकदम सही है। मोर के पंख कैसे होते हैं, सुंदर होते हैं। ठीक है। आगे बात करेंगे, दिए इसमें शुद्ध वाक्य, तो मैंने आपको प्रणाम किया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मैंने आपको प्रणाम किया। आगे देखिए 79 नंबर। 79 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो सही वाक्य आपका हो जाएगा, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। यानी परिवर्तन क्या है, प्रकृति का नियम होता है। ठीक है। 80 नंबर में देखिए, वर्तनी के आधार पर कौन सा सही वाक्य है। तो तुम इसका दाम देते जाओ, तुम उसका क्या है, दाम देते जाओ, ये आपका सही वाक्य हो जाएगा। आगे देखिए 81 नंबर। 81 नंबर में आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगरों के क्या है, नाम बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक। 82 नंबर देखिए, इसमें कह रहा है कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी सही। भारत में अनेक दार्शनिक स्थल है। दार्शनिक या दर्शनीय, दर्शनीय होता है, दर्शनीय स्थल है। ठीक है। 83 नंबर पे आइए। 83 नंबर क्या कह रहा है, एक मिनट। 83 नंबर देखिए, 83 नंबर का जो करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, सीधे बात करेंगे तो स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। यानी स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। ठीक। आगे देखिए, यहाँ पे आगे क्या है कि हर युग से जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है। हर युग से जनता राम राज्य के आने के स्वप्न स्वप्न देखती आई है। इसमें त्रुटि रह गई है, किस हिस्से में त्रुटि रह गई है, ये आपको बताना है। तो हर युग में नहीं होगा, हर युग से यहाँ पे लिखा है ना, तो हर युग में होता है, हर युग से नहीं होता है। हम शायद हर युग में ही बोले हैं क्या। ठीक। आगे देखिए, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। इसमें त्रुटिवाचक, त्रुटि देखिए, स्त्रियों में कौन सा मात्रा होता है, बड़ी छोटी का, त्र में छोटी का मात्रा होता है। ठीक है। स्त्री में आपका जो है त्रुटि हो जाएगा। आगे देखेंगे 86 नंबर कह रहा है इसमें कौन सा शुद्ध है, शुद्ध वाक्य को पहचान करिए। तो मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ये इसमें सही हो जाएगा एकदम। 87 नंबर की बात करेंगे, तो 87 में जो है देखिए, पद्मावत के रचयिता जायसी हैं, एकदम सही है। पद्मावत के रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है। आगे बात करते हैं 88 नंबर। 88 का आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो लड़ियाँ नहीं होता है, लड़कियाँ गाती हैं। लड़ियाँ नहीं होता क्या, लड़कियाँ गाती हैं। ठीक है। शुद्ध वाक्य अगले में बताइए, 89 में कौन सा शुद्ध हो जाएगा। तो इसमें भारत में अनेक जातियाँ हैं, ये एकदम आपका सही हो जाएगा। ठीक। आगे बात करते हैं 90 नंबर। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। शोक है, इसमें आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, शोक है कि, शोक है कि यानी शोक नहीं, दुख है, दुख है कहते हैं, दुख है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। ठीक। एक कहानी की पुस्तक ले आइएगा। ठीक। इसमें जो वर्तनी की दृष्टि से, यानी मतलब इसमें क्या अशुद्ध हो जाएगा। तो इसमें देखिए, एक कहानियों नहीं होता, एक कहानियाँ होता है। नहीं, ऐसे एक कहानियाँ भी नहीं होगा, एक कहानी, जब एक लिखा गया है तो केवल कहानी आप कहेंगे। एक कहानी की पुस्तक ले आइएगा। ठीक है ना, वहाँ पे कहानियाँ नहीं, कहानियाँ का मतलब हो जाएगा कई कई पुस्तक हो जाएंगी। ठीक। आगे बात करते हैं 92 नंबर पे। उसकी ख्याति सारे देश भर में फैली हुई है। तो ख्याति क्या होता है, ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि होता है। उसकी ख्याति क्या है, सारे प्रदेश में फैली हुई है। ठीक है। तो इसमें ये बताइए, उसकी जो ख्याति, अच्छा हाँ, खेत लिखा है, ख्याति होना चाहिए, हम ख्याति बोले हैं ना, ख्याति होना चाहिए, खेत नहीं होता है। ठीक है। आगे बताइए 93 नंबर में। 93 में कह रहा है इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करिए। 93 में तो इसमें शुद्ध वाक्य, बच्चों को अनार काट कर खिलाओ। यानी बच्चों को काट कर अनार नहीं खिलाओ, बच्चों को अनार काट कर खिलाओ। ठीक है ना, ऐसे होता है। इसमें शुद्ध वाक्य अगले में बताइए, 94 नंबर में कौन सा शुद्ध हो जाएगा। तो आज बेहद सर्दी है, एकदम सही हो जाएगा उत्तर, आज बेहद सर्दी है। 95 नंबर में देखेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा।
इसमें शुद्ध बताइए। 95 नंबर में मैंने पुस्तक पढ़ी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 96 में देखिए क्या हो जाएगा, तो क्या दीवार बहुत ऊंची है, एकदम सही है, दीवार बहुत ऊंची है। ठीक, चाइना की दीवार है। ठीक, 97 नंबर में देखिए, 97 नंबर में कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो सीमा अपने आप चली गई। सीमा क्या हुई, दीवार में अपने बड़ी आप। ज्यादा है, हाँ, दीवार में बड़ी ज्यादा है। बड़ी तो लगा था उसमें। ना इसमें टूट हुआ है, टूट छोटी नहीं नहीं, दीवार में बड़ी ही लगता है। दीवार, दीवार, दीपावली, इस समय बड़ी। दीवार नहीं, दीवार होते। हाँ, दीवार। ठीक, तो ये हो गया ना आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें आगे बताइए शुद्ध वाक्य 98 नंबर में। 98 में कौन सा शुद्ध हो जाएगा, 98 में क्या कह रहा है, 98 में ये कह रहा है कि कौन सा शुद्ध है, तो चंद्रगुप्त के कई नाम है, एकदम सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त के विक्रमादित्य भी नाम है, महाराजा धीराज भी नाम है, कई नाम है। ठीक, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा 99 में, तो इसमें तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी, तुम्हें हम, अच्छा अशुद्ध है, तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी। गलत कहा है कि नहीं, ऐसे कहा था कि तुम्हें अब हम नहीं समझा सकेंगे, तब सही होता। ठीक है, आगे 100 नंबर पे बात करते हैं सीधे। 100 नंबर में, 100 नंबर में शुद्ध कौन सा है, पेड़ से पत्ता गिरा, कौन सा समास, अपादान कारक, अपादान अपादान तत्पुरुष समास। हाँ? शुद्ध वाक्य पूछा है, अच्छा शुद्ध है तो वही है। 101 में देखिए कह रहा कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तुमको मैं कैसे समझाऊं कि मैं ही कृष्णा हूं। हाँ? आगे चलिए, लास्ट 11-12 क्वेश्चन और है। 102 नंबर में देखिए कह रहा है कि इस 102 में कौन सा सही हो जाएगा, तो मोहन सुबह ही पटना चला गया, इसमें शुद्ध है, सुबह ही पटना चला गया। 103 नंबर में देखिए, 103 नंबर में क्या हो जाएगा, वहाँ केवल 2 लोग थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, वहाँ केवल 2 लोग थे। ठीक, 104 नंबर देखिए कह रहा है इसमें कौन सा शुद्ध है, तो मैं कानपुर गया था, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैं कानपुर गया था। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा, तो 5 नंबर में लता ने 2 चिट्ठियां लिखी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आज की सभा में अनेकों लोग, अनेकों नहीं होता अनेक लोग होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 107 नंबर देखिए कह रहा है वाक्य में कौन सा अशुद्ध है, वाक्य में कौन सा अशुद्ध है, तो विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं। अच्छा, अमृत। हाँ? हाँ, अशुद्ध छाटना है, ठीक है, तो पहले मृत्युदंड की सजा है, मृत्युदंड को सजा है, उसके बाद ना अशुद्ध बताना है, तो अशुद्ध आपका दूसरा ही है। पहले ना ये मृत्युदंड की सजा हुई। नहीं, मृत्युदंड की लिख दिया है ना, बीच में वो कारक चिन्ह जोड़ दिया है, उसको बताया है कि उसको मृत्युदंड सजा हुई, अगर एक साथ हो गया होता मृत्युदंड सजा हुई तब गलत होता, लेकिन मृत्युदंड की सजा हुई, जैसे नहीं कहते उनको 10 साल की सजा हुई, कहते हैं कि नहीं कहते, सेम ऐसे, ये सही है पहला। ठीक, आपका दूसरा गलत हो जाएगा। आगे देखिए 108 नंबर, 108 नंबर, अच्छा आगे देखिए, हाँ आगे देखिए ना, आगे देखिए, आगे अभी और पढ़िए इसी, अच्छा 1 2 3 4 दिया है ना, हाँ कौन सा अशुद्ध है, तो मृत्युदंड खुद सजा ही है। ठीक, दूसरा यानी अशुद्ध है, दूसरा अशुद्ध है, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, वो तो शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, ये सही है गलत है, शुद्ध दूध मिलता है। हाँ यहाँ पे शुद्ध भैंस का दूध नहीं, भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। ठीक है, मेरे को, ये भी गलत है, तो यानी पहला तीसरा और चौथा गलत है। अच्छा ये बात थी, पहला तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर, आगे चलिए 108 नंबर पे। 108 नंबर में देखिए कह रहा है कि शुद्ध वाक्य छाटना है, तो बच्चों पर क्रोध मत करो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, बच्चों पर क्रोध मत करो। ठीक है, 109 नंबर में देखिए व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें है कि वह आदमी अच्छा नहीं है, कृष्णा जी उसके साथ आप मत रहिए, वह आदमी अच्छा नहीं है। ठीक, व्याकरण की दृष्टि से अगला बताना है 110 नंबर, 110 नंबर में बताना है कौन सा सही होगा, 110 नंबर। ठीक है, 110 नंबर में कहा जा रहा है, 110 नंबर में कौन सा सही होगा,
बंदूक एक ही उपयोगी शस्त्र है। बंदूक शस्त्र है कि अस्त्र है? अशुद्ध कह रहा है तो शस्त्र है, ये शस्त्र है, अस्त्र नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। बंदूक एक ही उपयोगी शस्त्र, शस्त्र नहीं होता, ये अस्त्र होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है ना। 111 नंबर देखिए, इसमें कह रहा है भारत में अनेक बोलियां हैं, एकदम भारत में अनेक बोलियां, शुद्ध हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर की बात करते हैं। इनमें कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है इसमें कौन सा है। तो रमेश धीरे धीरे भोजन करता है, ये तो शुद्ध है। रमेश धीरे धीरे भोजन क्यों नहीं करता, ये भी शुद्ध है, उसी को बस दूसरे रूप में बनाया है। तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा, ये भी सही है। ये भी क्या कहा है इसमें, अशुद्ध छांटना है। मैं खाया था, खाया हूँ थोड़ी ना, मैं खाया हूँ, जब खा चुका हूँ तो मतलब था हो गया ना। मैं खाया ठीक है, लेकिन जो है ना इसमें दो ठो गलत देता है, एक आदमी जो है ना पूर्ण विराम भी नहीं देता। नहीं वो तो ठीक है, वो जान लीजिए कि वो गलत हो जाएगा, लेकिन इसमें डी केवल उत्तर सही किया है। ठीक है। डी वाले में नहीं देता पूर्ण विराम। किसमें? डी वाले में। हाँ, डी वाले में भी नहीं दिया है पूर्ण विराम। और इसमें व्याकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो डी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग अगला जो हम लोग का मेन टॉपिक है वो जो है विलोम शब्द है, जो आरो यारो में भी बहुत ज़्यादा लाभ करेगा, ये जान लीजिए। ठीक।